हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 11 जुलाई 2020 और 11 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ा ही रहा हूँ और मैं अदर वीडियोज़ भी आपके लिए दे रहा हूँ सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड के कॉमेडियन जिन्होंने शोले फिल्म में काम किया था उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो देखो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको लगभग सभी लोग जानते हैं, भले ही नाम से ना जानते हों लेकिन इनके फेस से इनको सब पहचानते हैं। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों बी, जगदीप। जगदीप नाम से इनको बॉलीवुड के अंदर जाना जाता है। शोले फिल्म के अंदर इन्होंने काम किया है। मैं इनकी एक आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हैं शोले फिल्म में जिन्होंने काम किया है, जगदीप। लेकिन वास्तव में इनकी क्या स्टोरी है उसको देख लेते हैं। देखोगे, दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, इनका ये वास्तविक नाम था, को मुस्तफ़ा बाज़ार मजगांव स्थित शिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके बेटे जावेद सुबह ही पार्थिव देह को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। हालांकि करीब 1:30 बजे तक परिवार को ये इनकी डेथ हो गई है। कुल मिलाकर ये आपको याद रखना है। इन्होंने काम किया है शोले जैसी फिल्म में, ये भोपाली करके जो मशहूर था करेक्टर उसमें। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में सरकार ने IFSCA के तौर पर किसकी नियुक्ति की है? तो देखोगे, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है सी, इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास की नियुक्ति की गई है IFSCA के तौर पर। देख लेते हैं, ये हैं दोस्तों इंजेती श्रीनिवास। देखोगे, इंजेती श्रीनिवास बने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के चेयरमैन, जो IFSCA है उसकी फुल फॉर्म है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, इंजेती श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, ठीक है, IFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। IFSCA की एक आधिकारिक वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी दी गई है। आगे इसमें है, बता दें कि इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत निकाय है। अब तक IFSCA पर संस्थाओं और वित्तीय सेवाओं के नियम, बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा नियामकों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना है। आगे देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में है, हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि चेचक से कौन सा देश मुक्त घोषित किया गया है। आंसर है इसका ए और बी दोनों, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका को चेचक से मुक्त घोषित किया गया है। अब देखो, सबसे पहले मालदीव के बारे में जहाँ पर जान लेते हैं कि मालदीव की राजधानी है माले। क्या है? माले। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सालेही। इब्राहिम मोहम्मद सालेही। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रुपीहा। क्या है? रुपीहा, ठीक है। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी काठमांडू और जयवर्धने। काठमांडू और जयवर्धने। यहाँ पर जो PM है उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे, ठीक है। यहाँ पर करेंसी में चलता है श्रीलंकाई रुपया। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो, मालदीव और श्रीलंका ने चेचक और खसरे के उन्मूलन
को हासिल कर लिया है। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने चेचक और खसरे के उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद की। आगे इसमें है दोस्तों 2023 तक उन्मूलन का ये लक्ष्य रखा गया था, जो उन्होंने पहले ही हासिल किया। दोनों देशों ने चेचक और खसरा, चेचक और साथ में ये भी याद रखना खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया है। WHO ने चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2023 तक रखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो कौन से राज्य की तितली है गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली जिसे सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड की तितली है ये गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली जिसे सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है। देखो ये है दोस्तों गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली, उत्तराखंड की यह तितली होगी, भारत की सबसे बड़ी तितली। ट्रोइडेस मिनोस का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये सबसे इससे बड़ी तितली कौन सी थी इससे पहले? ट्रोइडेस मिनोस। अब देखना आगे इसमें क्या लिख रहा है, जैव विविधताओं से भरपूर कुमाऊं के नाम एक और उपलब्धि हाथ लगी है। इस वर्ष जून में डीडी हॉट में खोजी गई तितली ट्रोइडेस आइकुस को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव हासिल हुआ है। इसने 1932 में अब तक देश की सबसे बड़ी तितली का खिताब अपने पास रखने वाली ट्रोइडेस मिनोस का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, ट्रोइडेस आइकुस तितली की लंबाई 194 मिमी बताई गई है। ये क्या है? इसका टेक्निकल नेम है। ठीक है, आगे देखोगे इसका बटरफ्लाई शोध संस्थान के निदेशक पीटर स्मार्टचेक के मुताबिक अब तक देश की सबसे बड़ी तितली का खिताब ट्रोइडेस मिनोस को था, जो कि गोवा से केरल तक पाई जाती थी। उस समय तितली की लंबाई 140 से 190 मिलीमीटर तक मापी गई थी। यह रिकॉर्ड इस वाली तितली ने तोड़ दिया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे भी दिया है इसमें, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन बटरफ्लाई नामक पुस्तक से लिया गया है। पुस्तक के लेखक ब्रिगेडियर WH इवांस। हालांकि वर्तमान में तितली के अवशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो नाम लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना ने हाल ही में कितने ऐप्स को बैन कर दिया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय सेना ने हाल ही में कितने ऐप्स को बैन कर दिया है। आंसर है इसका दोस्तों ए, 89 ऐप्स को भारतीय नौसेना ने अब तक क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। देखना एक यहाँ पर पिक है, यहाँ पर 89 ऐप्स को हटा दिया गया है। फेसबुक समेत 89 ऐप्स हटा दिए गए हैं भारतीय सेना से। आगे देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय सेना ने, लिखोगे भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रूकॉलर और इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स हटाने के लिए कहा है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना के जवानों को हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में टेली हंट न्यूज ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप्स और गेम्स में PUBG को भी हटाने के लिए कहा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है। आंसर है दोस्तों इसका असम। असम की सरकार ने किया है। अब देखो असम ने किया है तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है दोस्तों? दिसपुर। असम के जो CM हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। क्या नाम है? जगदीश मुखी उनका नाम है। तो ये इन्फॉर्मेशन है असम से रिलेटेड टू क्वेश्चन से। ये उस का राष्ट्रीय उद्यान का एक पिक मैंने लगाया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है। महीनों के विवाद के बाद असम सरकार ने देही पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। यह निर्णय
यह निर्णय 6 जुलाई 2020 को लिया गया और असम सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई। आगे इसमें कुछ है, देख लेते हैं। देहिंग पटकाई के बारे में क्या दिया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में देहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था, पर बाद में 13 जून 2000 को देहिंग पटकाई को एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो AIBA रैंकिंग में हाल ही में शीर्ष पर कौन रहा है। आंसर इसका अमित पंघाल। अमित पंघाल AIBA में शीर्ष रैंकिंग पर रहे हैं। अब देखो, ये है अमित पंघाल की एक पिक, इसमें लिखा हुआ विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज बने अमित पंघाल। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने किया इसका ऐलान। आगे इसमें देखोगे क्या है, AIBA क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने रविवार देर रात महिला एवं पुरुष मुक्केबाजों की विश्व रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में रोहतक के अमित पंघाल विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज बन गए हैं। अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये भी याद रखना है कितने किलो की कैटेगरी में इन्होंने किया है, और ये है कहाँ के दोस्तों, रोहतक के रहने वाले हैं। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गौन कुलीबली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो अमादू गौन कुलीबली किस देश के प्रधानमंत्री थे। आंसर है दोस्तों इसका आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर डी। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। देखोगे ये थे एमादू गौन कुलीबली, जिनका निधन हो गया है। देखोगे आगे क्या है इसमें, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गौन कुलीबली का बुधवार को निधन हो गया। फ्रांस में 2 महीने तक इलाज कराने के बाद वह 6 दिन पहले ही देश लौटे थे। वह 61 वर्ष के थे। वर्ष 2012 में उनका हृदय प्रत्यारोपण भी हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलियार मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। तो अलियार मेडिकल कॉलेज की जो आधारशिला है दोस्तों, वो रखी गई है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब देखो तमिलनाडु की बात आई है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों, चेन्नई। क्या है, चेन्नई यहाँ की राजधानी है। के पलानी स्वामी, क्या नाम है, पलानी स्वामी यहाँ के कौन है दोस्तों, CM हैं। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के कौन है दोस्तों, गवर्नर हैं। आगे क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आज की वीडियो का, हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव आ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10वां क्वेश्चन, और 10वें क्वेश्चन का आंसर है A, RC भार्गव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव आर प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। देखो इनकी एक मैं पिक दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है RC भार्गव जिनकी पिक है, और देखोगे ये है किताब जो है गेटिंग कॉम्पिटिटिव आ पार्टनर्स प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का, टुडे क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कल बताया था, आज इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। सभी दोस्त वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलो लेता हूँ मैं आपसे विदा दोस्तों, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।